यूपी में चाइनीज मांझा कभी डॉक्टर की जान ले रहा है तो कभी सिपाही असमय काल के गाल में समाया जा रहा है। हर साल जानलेवा चाइनीज मांझा न जाने कितने घरों के चिरागों को बुझा रहा है, न जाने कितने होनहारों की जान ले रहा है और जिम्मेदार कार्रवाई करने की दुहाई देकर फिर किसी की जान जाने का इंतजार कर रहे हैं। इस बार चाइनीज मांझे ने प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक युवक की जान ले बैठा। फिर क्या था, इसकी गूंज सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ तक पहुंची और अब सरकार ने इसे हादसा नहीं हत्या करार दिया है। सीएम योगी ने दो टूक कहा कि चाइनीज मांझे से मौत हुई तो हत्या मानी जाएगी और पूछा कि बैन के बाद कैसे बिक रहा था चाइनीज मांझा। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि काश यही सख्ती पहले दिखा दी होती तो इन लोगों की जान चाइनीज मांझा ना लेता। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया और मैं हूं आपके साथ निशांत गुप्ता। आइए पहले नजर डाल लेते हैं चाइनीज मांझे से विगत दिनों में हुए हादसों पर। 4 फरवरी को लखनऊ में चाइनीज मांझे से गर्दन की कटने की वजह से एक एमआर की मौत हो गई। वह बाइक से जा रहा था, तभी उसके गले में चाइनीज मांझा फंस गया। उसे राहगीरों ने ट्रामा सेंटर पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। इससे पहले 14 जनवरी को जौनपुर में एक डॉक्टर की मौत हो गई। 10 दिसंबर 2025 को जौनपुर में एक असिस्टेंट प्रोफेसर, 23 अक्टूबर को शाहजहांपुर में एक युवक, 30 सितंबर को अलीगढ़ में सलमान, 11 जनवरी को शाहजहांपुर में कांस्टेबल शाहरुख हसन की जान चाइनीज मांझे की चपेट में आने से चली गई। यानी कि इस जानलेवा धागे की जद में जो भी आया उसे संभलने का मौका नहीं मिला। उसकी गर्दन से फुब्बारा बहता था। बताया जाता है यह कोई सामान्य धागा नहीं होता है। नायलॉन के धागे पर मेटालिक पाउडर, कांच और लोहे के चूरे की परत चढ़ाई जाती है। यह इतना मजबूत होता है कि टूटता नहीं है, बल्कि मांस और हड्डी को चीर कर रख देता है। बढ़ती मौतों को देखकर सीएम योगी आदित्यनाथ के कड़े निर्देश जारी किए हैं और उन्होंने कहा है कि अब अगर किसी की जान चाइनीज मांझे से जाती है तो बेचने और इस्तेमाल करने वालों पर हत्या के तहत केस दर्ज होगा। सरकार सख्त है। जी हाँ, सरकार सख्त है, पुलिस मुस्तैद है, लेकिन जिम्मेदारी आपकी भी है। चंद पैसों का यह मांझा किसी की जिंदगी के बराबर नहीं हो सकता। याद रखें, आपका एक गलत चुनाव किसी परिवार का इकलौता सहारा छीन सकता है। इंडिया अपील करता है कि सुरक्षित रहिए, स्वदेशी धागा चुनिए और इस अदृश्य मौत के खिलाफ सरकार की इस जंग में अपना सहयोग दीजिए। ये चाइनीज मांझा जो लोगों की जिंदगी छीन ले रहा है, इस चाइनीज मांझे को पूरी तरीके से बेचिए मत, पतंग उड़ाइए, इसका यूज मत करिए, क्योंकि चाइनीज मांझा कई जिंदगी ले चुका है। किसी के घर से सहारा छीन लिया गया, यही चाइनीज मांझा ने। ये चाइनीज मांझा जब गर्दन पर लगता है तो फव्वारा निकलता है खून का, रोक पाना मुश्किल है। जब तक उसे अस्पताल ले जाया जाता है तब तक उसकी दर्दनाक मौत हो चुकी होती है। अब ये जब लखनऊ में हुआ है, राजधानी में हुआ, उत्तर प्रदेश सूबे के मुखिया के क्षेत्र में अगर बात करें तो वहीं हुआ लखनऊ में, तब सरकार जागी है। सरकार ने पहले भी इस पे बैन किया, अभी भी बैन की हालात चल रहे हैं, लेकिन अगर बैन है तो ये बिक कहां से रहा है? इसे नहीं बिकना चाहिए। इसलिए जो बेच रहे हैं वो ना बेचें, जो खरीद रहे हैं वो ना खरीदें। अगर कोई बेच रहा है तो उसकी सूचना तत्काल पुलिस को दें, क्योंकि कहीं ना कहीं ये मांझा किसी अपने को दूर कर दे रहा है। पतंग की डोर तो दूर जा रही है, लेकिन उस घर का एक सदस्य भी आपसे बहुत दूर जा रहा है। तो इसलिए इस चाइनीज मांझे का इस्तेमाल ना करें, और कोई भी बेचता पाया जाए या तो कोई कहीं दिख रहा है कि चाइनीज मांझा बेच रहा है तो उसके खिलाफ भी सूचना करें। चंद पतंग के उड़ाने के चक्कर में आप किसी की जान ना लें, क्योंकि अब जो है ये हादसा नहीं होगा, इसे हत्या का रूप दिया जाएगा। बेचने वाले पर, खरीदने वाले पर, इसे इस्तेमाल करने वाले पर मुकदमा हत्या का दर्ज होगा। तो इसलिए चाइनीज मांझे को मत यूज करिए। इस खबर पर क्या राय कमेंट बॉक्स में आकर जरूर बताएं।